हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल ही रिलीज हुआ कोरियन ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेल लीड और फीमेल लीड की मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई होती है। मेल लीड सियोंग हो जो एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियू यूएस में एक फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। स्यूंग और रियू जब 5 साल के थे तब से उनकी मॉम्स दोस्त हैं, लेकिन क्योंकि दोनों के बच्चे अब बहुत ही अच्छी तरह से सेटल हैं, इसलिए उनकी मॉम्स हमेशा इस बात पे बहस करती रहती है कि स्यूंग और रियू में से कौन ज्यादा बेटर है। स्यूंग की मॉम बताती है कि वो तो कोरिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है। हाल ही में उसने जो नेशनल लाइब्रेरी डिजाइन किया है उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। उसने इतनी कम उम्र में अपनी कंपनी भी खोल ली है और साथ ही वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। ये सब सुन के रयू की मॉम भी शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉपर है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसे यूएस के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से जॉब ऑफर आया था। अब इन दोनों की बहस को उनकी दोस्त इतनी बार सुन चुकी है कि उन्हें तो मुंह जुबानी ये सब कुछ याद हो गया है, इसलिए दोनों उन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगते हैं और बेट लगाने लगते हैं कि आज बहस में कौन जीतेगा। इसके बाद हमें वो अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां पे आज सियोंग को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी कंपनी का को सीईओ मियोंग और एक कंपनी का एम्प्लॉय उसके लिए चिंता कर रहे थे। वहीं सियोंग एक फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहां वो उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहां लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्तों की मेमोरीज को याद करने के लिए आ सकेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने ही वाला था, इसलिए को सीईओ वियोंग उसे कॉल करता है। तभी सियोंग वो टाइम पे वहां पहुंच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद ही तुरंत अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। इधर रियू की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियू की शादी का इनविटेशन दे देती है। 1 महीने बाद यूएस में उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मॉम बहुत ज्यादा हैप्पी थी और सब फ्रेंड्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। वहीं हम रियू को देखते हैं जो कि आज बिना किसी को बताए साउथ कोरिया आ गई थी। उसे पिक करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड मो यूम आती है जो एक पैरामेडिक थी। इतने सालों बाद मिलकर दोनों फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। रियू काफी सालों बाद आई थी, इसलिए उसकी लोकेलिटी में कुछ बदल गया था। रियू यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसलिए दोनों राइस केक्स खाने के लिए अपने हाई स्कूल टाइम के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी शॉप में रियू का भाई आ जाता है, इसलिए रियू जल्दी से साइड में घूम जाती है और अपने दोस्त को भी छुपने के लिए कहती है। तो भाई के जाने के बाद मुयू मुझसे पूछती है कि आखिर तुझे हुआ क्या, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इस पर रियू बहाना बनाकर कहती है कि वो अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहती है। इसमें वो मुयून से हेल्प मांगती है और दोनों घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी मुयून को एक इमरजेंसी केस का कॉल आता है, इसलिए उसे रियू को छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे रियू अकेली पड़ जाती है और अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियू ने कुछ तो गड़बड़ की थी। फिर भी वो हिम्मत करके घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सौना हुआ करता था, जहाँ रियू और सियोंग हो की मॉम्स उन्हें नहाने के लिए लाया करती थी। इसके बारे में याद करके रियू को काफी एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। रियू आसपास घूम के देखती है कि यहाँ पर किसी ने अब कोई बिल्डिंग बना दी है। तभी पीछे से सियोंग हो आता है और पूछता है कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सियोंग हो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियू कहती है तुझे क्या, मैं जो भी करूँ। सियोंग हो कहता है तू मेरी जमीन पर खड़ी है। रियो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है, पर सियोंग को कहता है ये मेरा ऑफिस है, इसलिए अपना पैर हटा और यहाँ से जा। रियो चिढ़कर वहां से जाने ही लगी थी, तभी वो रास्ते की एक तरफ अपनी मॉम को आते हुए देखती है और दूसरी तरफ अपने डैड को। इसलिए वो सामने पड़े एक बड़े कार्टून के अंदर छुप जाती है और सियोंग हो से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। उसकी ट्रॉली बीच रोड पर रह गई थी। तभी वहां उसकी मॉम पहुंच जाती है, जो लोग सियोंग हो को देखकर काफी टाइम बाद खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते सियोंग के इस ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए सभी लोग उसे बधाई देते हैं। मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है तो सियोंग उन्हें कहता है कि थोड़ी देर बाद आता हूँ। तभी इन सबकी नजर ट्रॉली पर पड़ती है और सब आसपास देखने लगते हैं कि आखिर किसने ये ट्रॉली बीच रास्ते में रखी है। सियोंग को पता नहीं था कि ये रियू की थी, इसलिए जब उससे पूछा जाता है तो वो कह देता है मुझे नहीं पता। पर तभी रियू उसके पैर पर मार देती है तो ये समझ जाता है कि ये रियू की है, इसलिए कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। तो ये लोग उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करने की बात करते हैं, पर सियोंग हो उन सबको कैसे भी करके समझा बुझाकर वहां से घर भेज देता है। फिर वो रियो से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इन सबसे छुप क्यों रही थी। रियो जवाब नहीं देती तो सियोंग हो उसे बाहर नहीं आने दे रहा था, पर रियो कार्टून फाड़ के बाहर आ जाती है। सियोंग हो फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी, पर रियो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। फिर वॉशरूम यूज करने के बहाने वो उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है, फिर पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है।
वहीं सियोंगो उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था और ये तो हर बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती थी। उसके सवाल खत्म होने के बाद सियोंगो फिर से उसे जाने के लिए कहता है। रियो हड़बड़ी में ऊपर की तरफ जाने के चक्कर में एक वायर से फंसकर गिर जाती है। इस चक्कर में एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने वाला था और सियोंगो उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उस बुक शेल्फ के अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंगो के पीठ पर गिर जाती है। इससे उसे बहुत दर्द होता है, तो रियो उसके कपड़े उठाकर उसके पीठ को देखने लग जाती है, जहाँ इस भारी मेटल की चोट का निशान तो था ही, साथ ही उसके पीठ पर एक बड़े कट का निशान भी था। इसे देखकर उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जब छोटी रियो सियोंगो को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी। तभी गलती से उसका धक्का सियोंग को लग जाता है और वो नुकीले तारों के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे पीठ पर चोट लग गई थी। रियो को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि अभी भी ये निशान है। सियोंग को कहता है, मैंने कहा ना, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। यू कहती है, अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सियोंग को कहता है, मुझे पता है तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर प्लीज क्या तुम अपने घर जा सकती हो? रियो कहती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तभी स्योंगो उस मूर्ति को उठाकर कहता है, वैसे ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है। ये सुनते ही रियो मूर्ति को उसे छीन कर साफ करती है और धीरे से रख देती है और कहती है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। स्योंगो कहता है, अब और ज्यादा नाटक मत करो, सीधा घर चलो और आंटी को सब कुछ सच बता दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लो। दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर मोयूम अपनी टीम को एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है, जिसने बहुत शराब पी रखी थी और वो गिर गया था और काफी घायल हो गया था। मोयूम उसकी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि उसे डायबिटीज है और काफी चोट भी लगी है, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है। पर वो इंसान तो मोयूम पर ही चिल्लाने लग जाता है और उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है। मोयूम को ऐसे लोगों को हैंडल करना आता था, इसलिए वो चुपचाप उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो शराबी तो एक बोतल तोड़कर सबको डराने लगता है। आसपास के सब लोग डर कर भागने लग जाते हैं और मोयूम उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी वहां एंट्री होती है सेकंड मेल लीड डैन हो की, जो अपने आप को रेड बेल्ट बताता है और शराबी से लड़ने जाता है, लेकिन खुद ही उसके सामने फिसल कर गिर जाता है। तब मोयूम एक जोर से किक मारकर शराबी और उसकी बोतल दोनों को नीचे गिरा देती है। तब वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, उसे ये भी डर के मारे मान जाता है। डैन हो को भी हाथ में चोट लग गई थी, तो वो भी उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। उधर सियोंग हो और रियू दोनों साथ में अपने अपने घर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। रियू सामने एक डिलीवरी बॉय के हेलमेट को देख कर कहती है, क्या वो बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा? सियोंग हो कहता है, तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, सामने ही तो हमारा घर है। पर रियू को पता था कि आज उसके घर में उसके मार तो पड़ने वाली है, इसलिए वो यहीं से अपने ट्रॉली के सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है, ताकि अगर पिटाई हो भी तो उसे कम लगे। स्योंगो तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है और जब उसके घर के सामने छोड़ के जाने लगता है तो रियू उसे पंच मारने के लिए कहती है, ताकि चेक कर सके कि इतना सब कुछ पहनने के बाद भी उसे दर्द होगा या नहीं। इसलिए मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। स्योंग कहता है, पता तो सही तूने किया क्या है? रियू धीरे से कहती है, मैंने शादी कैंसिल कर दी। स्योंग थोड़ा जोर से बोलने के लिए कहता है, रियू जोर से बोल। तो फिर रियू जोर से बोल देती है, मैंने शादी कैंसिल कर दी है। तभी स्योंग कहता है, पीछे तेरी मॉम खड़ी है। रियू को पहले तो ये मजाक लगता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है सच में उसकी मॉम खड़ी थी। इवन उसके डैड और स्योंग की मॉम ने भी ये बात सुन ली थी। ये देखकर रियू हैरान हो जाती है, फिर भी इस बात को कवर अप करने के लिए वो उनके पास जाती है और कैजुअली बोलती है, मैंने शादी कैंसिल कर दी। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। एक महीने पहले तुम शादी कैसे कैंसिल कर सकती हो? रियू तो सियोंग के पीछे छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है और इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लगती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है और कहता है, इसकी बात तो सुनो प्लीज। मॉम उससे शादी कैंसिल करने का रीजन पूछती है। क्या उस जून ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या उसने तुम्हें चीट किया? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाके उसे सबक सिखाऊंगी। पर रियू कहती है, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मॉम कहती है, फिर क्या तुमने उसे चीट किया? ये बोलकर वो फिर से उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बेचारे सियोंग को फिर से उनकी मार पड़ने लगती है। ये देखकर रियू के डैड उनके बीच आकर उन्हें रोक देते हैं और एक बार रियू की पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। रियू कहती है कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे नहीं मारेंगी। उसके बाद उसकी मॉम उसे प्रॉमिस कर देती है। तो रियू कहती है कि एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है, कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ये सुन के इन सबको फिर से शॉक लग जाता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है।
उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने इतने साल मेहनत करी, पढ़ाई की, इतनी अच्छी जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया। तो मॉम की डांट और पिटाई से बचने के लिए रियो सियोंग का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है। यहाँ उसकी मॉम भी काफी दूर तक उनके पीछे भागती है, पर वो ज्यादा दूर नहीं आ पाती। वहीं ये दोनों भागते हुए काफी दूर चले जाते हैं, जहाँ दोनों थक कर एक बेंच पे बैठ जाते हैं। तो सियोंग उसके अचानक से जॉब छोड़ने का रीजन पूछता है। वो कहती है कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से मैं थक गई हूँ, इसलिए छोड़ दिया। तुम जानते हो मैं कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएट होने के बाद भी मुझे जॉब ऑफर आया था, इसलिए मैं सीधे यूएस चली गई। इतने सालों से लगातार काम किया, एक अनजान देश में अडेप्ट किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली। इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया है, इसलिए लाइफ को रिबूट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ मैं। यही एक्सक्यूज देने वाली हूँ मॉम को। इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम समझता है। तभी उसे रियू के भाई का कॉल आता है, जो उसे रियू को घर लेकर आने के लिए कहता है। वो बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो गया है, इसलिए वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियू को इस बारे में बताकर उसे घर चलने के लिए कहता है। रियू कहती है कि मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी शांत तो नहीं होगी। सियोंग उसे कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगा दिया है कि उनके पास तुम्हें मारने के लिए एनर्जी ही नहीं बची होगी। इसलिए दोनों घर के लिए निकलते हैं। इधर हॉस्पिटल में डैन हो मोयूम के काम से काफी इंप्रेस हो गया था, इसलिए उसका नाम पूछने लग जाता है। मोयूम उसे बड़े प्यार से समझाती है, पिछले 6 साल से मैं एक पैरामेडिक हूँ, मैंने कई लोगों से जान बचाई है। उनमें से जितनों ने मेरा नाम पूछा है, उनमें से किसी से मैं दोबारा कभी नहीं मिली। डैन वो कहता है पर मैं मिलना चाहूंगा। मोयूम कहती है पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर दोनों रियू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां रियू को अभी भी अंदर जाने में डर लग रहा था, पर सियोंग उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और अंदर ले जाता है। घर के अंदर वो अपनी मॉम को देखती है, जो सोफा पर सर झुकाकर रो रही थी। रियू उन्हें चुप करने के लिए चाहती है, पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी। वो तो उसकी पिटाई करने के लिए हाथों में डंडा लिए बैठी थी। रियू भागने का सोचती है, लेकिन सियोंग उसे जाने नहीं देता। उल्टा कहता है कि आंटी, जैसे कि आपने कहा था, मैं इसे घर ले आया, इसको आप ही संभालो। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करके बाहर जा जाता है। और इधर मॉम रियू से सवाल पूछना शुरू करती है। बाहर से सियोंग को ये सब कुछ देखकर अपना बचपन याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहली बार शिफ्ट हुआ था। तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियू वो पहली दोस्त थी जिसने सियोंग को बुली गैंग से बचाया था। इसके बाद से कोई भी सियोंग से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि रियू उन सब की धुलाई कर देती थी। तो ये याद करके सियोंग कहता है, इतने साल बाद ये घर वापस आ गई, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। ये बोलकर हंसता हुआ वो अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। तो कहानी आगे और ज्यादा क्योटिक, रोमांटिक और फनी होने वाली है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।